भोजपुरी हा हमर माँ, भोजपुरी हा हमर माँ, भोजपुरी हा हमर माँ, अरे माँ के प्रणाम हमार। इनकरे से शुरू होवेला, इनकरे से शुरू होवेला रोज के जीवन हमार। नमस्ते भोजपुरी अब और तब में सब दर्शक लोग के स्वागत बाते। कन्फाइनमेंट के समय बाते, परिस्थिति अलग बाते, एकर बावजूद जीवन के गाड़ी जारी बाते। हर प्रकार से जीवन के सजावे के सवारे के चाहिए। हाँ, कठिन परिस्थिति में भी कभी हिम्मत नहीं हारी के चाहिए। मुसीबत के डट के सामना करिया। दूर होइला के बावजूद हमनी दिल से जुड़ल हैं जा। भोजपुरी चैनल पर आप लोग के मनोरंजन जारी बाते। व्हाट्सएप पर अपन वीडियो भेजे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हर हाल में सुखी जीवन कैसे जिए के चाहिए, चला आप बड़जन के संदेश देखिला जा। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज का जो विषय है वह हम लोग के सुखी जीवन। तो सुखी जीवन कैसे होइब जा, तनिक ई बात पर हम लोग विचार करी कि जाने ला ई जीवन जो है एगो माया बाजार है। भगवान हम लोग के भेजले हवन धरती पर अच्छाई और बुराई दोनों के मिला करके। तो अब हम लोग के परख करके चाहिला देखे के कि हम लोग कौन सी के अपनावब जा, अच्छाई के या बुराई के, ताकि आगे चलकर हम लोग के जीवन जो है वो सुखी जीवन हुई। तो सबसे पहले सुखी जीवन के लिए हम लोग के चाहिला जो बुराई है हम लोग के अंदर में, वो बुराई के निकाल करके फेंक देवे के। जो अभिमान घमंड है, तो ये बुराई के जब हम लोग निकाल करके बाहर फेंक देवब जा, तभी आगे जा करके हम लोग के जीवन एगो सुखी जीवन हुई। तनिक हम लोग अपन धर्म ग्रंथ की ओर देखी ल जा कि हम लोग के धर्म ग्रंथ शास्त्र जो है वो का बोलेला। गीता में कहल गयल है कि एगो आदमी खुद अपन मित्र है और खुद अपन दुश्मन है। तो हम लोग का करी ल जा कि सोची ल जा कि हम लोग के दुश्मन जो है वो बाहर है, जो हम लोग के दुख देवता। तो जब हम लोग तनिक परख करके देखब जा कि फला हम लोग से दुश्मनी काहे वो करेला, तो हम लोग विचार करके देखें कि शायद हम लोग के कारण ही वो फला आदमी वो हम लोग के दुश्मन वो बन गए बा। तो इस तरह से हम लोग के चाहिला अपन घर में रखल वेद शास्त्र पुराण, खासकर रामायण गीता के पाठ करके खोल करके तनिक उमें ध्यान लगावे के, सत्संग में भाग लेवे के। क्योंकि हम लोग के सुखी जीवन किस तरह से हुई, तो यही हम लोग के धर्म ग्रंथ में लिखल गया है। जब हम लोग परब जा ई बात पर मनन करब जा, तभी जा कर के हम लोग के जीवन सुखी हुई।
तो सुखी जीवन के लिए इतना आप विचार करें, ध्यान लगाएं कि बुराई से आप दूर रहें, निंदा से आप दूर रहें और घमंड, अभिमान से आप दूर रहें। तब जाकर के आपके जीवन सुखी जीवन हुई। अगर आप चाहिला अपन परिवार में सुख और शांति रहे तो आप बुराई से दूर रही। यही एक उपाय है हम लोग के जीवन में। काहे कि मनुष्य जीवन ये हम लोग के भगवान के एगो भेंट के रूप में मिलल है। बहुत त्याग तपस्या के बाद ये मनुष्य जीवन मिलल है। तो ये मनुष्य जीवन के लिए ताकि हम लोग सुख और शांति से जिएं अपन समाज में, अपन घर में, परिवार में, तो बुराई से आपके चाहिला दूर हट जाएगी और तनिक भी बुराई मन में आप ना रखी, बल्कि अच्छा विचार, अच्छी भावना के द्वारा मीठा वचन दूसरा से आप बोली, बातचीत करी। अगर कोई आपत्ति, कोई दिक्कत आ गेल है तो हर जीवन में, तो आप बैठ कर के विचार करें और जिसके प्रति मन में बुराई आ गेल है उनकर से खास कर बैठ कर के सोला मशोरा आप करें। बातचीत के द्वारा सब जो है वो सुलझ जाए। तो जैसे हम कहनी है कि अगर सुखी जीवन आप चाहते हैं तो बुराई से सबसे पहले आप दूर रहीं, निंदा से दूर रहीं, तब जाकर के आपके जीवन सुखी हुई। क्योंकि भगवान हम लोग के सब कुछ दिलेवन सोच विचार के लिए। और जैसे हम कह ली है, खासकर सत्संग बहुत आवश्यकता है कि अच्छा व्यक्ति के बीच में आप बैठ कर के जब विचार करब, बातचीत करब, तो हर जीवन सुखी हो जाए। और इसके लिए हम लोग के रामायण पढ़ल है घर में। तो रामायण यही सिखावेला कि समाज में कैसे जिए के, कैसे एगो परिवार में जिए के, कैसे एगो देश में चाहेला जिए के, और ताकि हम लोग के जीवन सुखमय हुई। तो श्रोतागण, इस प्रकार से जब आप अपन मन में बुराई के हटा देवा, घमंड के हटा देवा, तो आपके जीवन अपने आप सुखमय हो जाए। तो इसके लिए बस बुराई से दूर और अच्छाई के आप अपनाएं, यही उपाय है सुखी जीवन के लिए। नहीं तो जहाँ पर भी हम लोग जा तो बुराई मन में रही तो चारों ओर आपत्ति, कलेश, दिक्कत वो आकर के छा जाए और इस प्रकार से हम लोग के सुख शांति तनिक भी ना मिली। तो सभी भगवान के हाथ में हम लोग के चैला छोड़ देवे के। ये जीवन उनकरा ही देवल है। जैसे कह ली है कि ये जीवन भगवान के देवल एगो भेंट है। तो ये जीवन के चाहिला हम लोग के सुख से जिए के और दूसरा के भी जो है हम लोग के चाहिला जिए देवे के। इस प्रकार से मन में अच्छाई जब भर आए तो सारा जीवन जो है वो सुखमय बन जाए। तो इसी प्रकार से जिस तरह से रामायण में कहल गेल है कि भीलनी शबरी जो है वो सब कुछ के त्याग करके, समाज परिवार के त्याग करके, छोड़ करके वो जंगल में चल गए रहलन, लेकिन फिर भी उनकर जीवन सुखी रहल, सुखमय जीवन बितावत अलन कि जब तक प्रभु राम उनकर आंगन में न आ जाए। तो इसी प्रकार से बुराई के छोड़ करके मन में अच्छा विचार रखी तो हम लोग के जीवन सुखमय
और आनंदमय से बीती। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर, भिलनी जो है राम के राम मेरे घर आना, के राम मेरे घर आना, के राम मेरे घर आना, के राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर, भिलनी जो है राम के राम मेरे घर आना, के राम मेरे घर आना, के राम मेरे घर आना, के राम मेरे घर आना। तो अंत में यही शिक्षा है हम सभी लोग के, कि जैसे कह लिया कि जीवन भगवान के देवल एगो भेंट है, तो अच्छा विचार सदा मन में आ जाए तो भगवान के नाम सदा आप सुमिरन करी, और भगवान से यही कही कि जा जा रे सुगना जा रे, कह दे न राम से, जा जा रे सुगना जा रे, कह दे न राम से, लागी नाही छूटे रामा, चाहे जिय जाए रे, लागी नाही छूटे रामा, चाहे जिय जाए रे, लागी नाही छूटे रामा, चाहे जिय जाए रे। जय श्री हरि। आज हमने बात करत ऐसा एगो सुखी जीवन के। सब कोई एगो सुखी जीवन की कामना करत है। एगो सुखी जीवन का निर्माण कैसे सकब हमनी करे है पर हम तनी विचार करिए। आप लोग जानते हैं हमनी के जो शरीर बा, मनुष्य शरीर, वो 5 तत्वों से बनल बा, और सुख शब्द जो है वो स से आरंभ होता है। ये खातिर इन सब के ध्यान में रखे के हम आप लोगों के 5 गो स के विषय में बतावता, जेकर मदद से आप लोग अपन एगो सुखी जीवन का निर्माण सकब करें। लेकिन सर्वप्रथम है पे हमनी के चाहेला ध्यान रखे के कि सुख या दुख ई मनुष्य के विचार में आवता। परमात्मा भगवान जैसे बोलेला जा, वो जोन कुछ के निर्माण कर लेबा उ सब बराबर है। लेकिन कबो कबो हमने 1-2 चीज़ें के सुख मानेला और ये 1-2 चीज़ें के हम दुख बोलेला। बाकी हमनी के जीवन में जोन होता वो सब हमनी के भलाई के लिए होता। तो चलिए देखब जा 5 गो ऐसन स जेकर मदद से हमनी एगो सुखी जीवन का निर्माण सकब करे। पहला स हम बोले तो वह सबका साथ, सपोर्ट जैसे बोला जाला, जे पूरे परिवार एक दूसरे के साथ देवता, तो उही में हम अपने जीवन के सुखमय सकब बनावे। श्री राम कथा में एगो प्रसंग आवेला कि जब महाराज रावण के मृत्यु हो गल, ओकर प्राण निकले के आगे वो भगवान राम से बोलता कि हर लिहाज से हम तोहर से बराबर रहल, लेकिन आज हमर मृत्यु होता, जैसे बोला आज तोहर जीत हो गल और हमर हार। एकर एगो कारण ई है कि हे राम, तोहर संगे तोहर भाई रहल, और हमर भाई मतलब महाराज रावण के भाई वो हमनी के साथ नहीं रहल। कहने का तात्पर्य कौन सी है कि जिस सब परिवार एक दूसरे के साथ देवता, सुख दुख में, उतार चढ़ाव में, तो तब जा करके हमनी के जीवन सुखमय सकब बने।
जे मनुष्य के सबका साथ मिलत, परिवार मित्र आदि आदि जे सबका साथ मिली तो तुहार जीवन सुखमय सकबा हुई। दूसरा स हमने बोलल जाला वो है संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी एगो चौपाई में लिखले बा, जथा लाभ संतोषा। जोन तो हर जीवन में मिली, चाहे ना संतुष्ट होए के, चाहे ना सेटिस्फाई होए के। जैसे हमने बोलल जाला, ज्यादा की लालच नहीं, हमको थोड़े में गुजारा होता है। ये भावना हमनी के चाहे अपन जीवन में उतारे के कि जोन हमनी के जीवन में, हमनी के कमाई में, हमनी के कर्म में जो भी हमके मिलल बा, चाहेला उही में संतुष्ट होए के। जब मनुष्य जस्ती कमावे की खोजत, जब मनुष्य बहुत जस्तिये खोजत, तब जाकर के ओकर जीवन सुखमय नहीं होला। पहले पहले में हमनी के बाप दादा लोगन के पास, उ लोग के पास बहुत कमती रहल, लेकिन फिर भी उ लोग बहुत सुखी रहे। आज हमनी के पास बहुत चीज बा, लेकिन हम लोग सुख नहीं पावेला। ये खातिर संतुष्ट एगो दूसरा सह, जेकर सहारे हम अपने एगो सुखी जीवन की निर्माण कर सके। तीसरा है जोन स हम बोला, वो है सरलता, सिंप्लिसिटी। चाहे एगो साधारण जीवन जिए के, एगो सरल जीवन जिए के। बहुत लोग ऐसा सोचा था कि जेकर जीवन में जस्ती सुविधा बा उ सुखी हो जाला। ऐसा नहीं है। सुविधा से मनुष्य के सुखी नहीं मिलेला। सुविधा आज है, वो कल नहीं है। और जब कल उस सुविधा नहीं होता, तब हमनी दुखमय महसूस करता। ये खातिर बोलल जरा, सुखी रहे के चाहेला सरलता में जिए के, ज्यादा सुविधा नहीं, तनी सरलता में जिए। साधु जीवन जैसे हमने कहेला, सरलता में जिया तो तुहर जीवन सुखमय हो जाए। चौथा स जो तुहर सकब मदद करी, जो हमनी के मदद सकब करे एगो सुखी जीवन का निर्माण करे के, वो है समय का सदुपयोग। सब चीज का एगो समय बाटे। खाए के अपन एगो समय बा, घूमे के अपन एगो समय बा, पढ़ाई लिखाई के अगर एगो समय बा, सब चीज का एगो समय बाटे। हमनी के चाहेला अपने जीवन के समय का सदुपयोग करे। जे हम अपने जीवन के सदुपयोग, अपने जीवन के समय के सदुपयोग करे, तो हमनी के जीवन सुखमय सकबा बने। और पांचवा स जो हमने सकबा बोले, आप लोग जानते ही है, श्री हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखले बा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। हमनी के जीवन के सभी सुख जो हमने खोजता, वो परमात्मा के चरणों में मिली, ये भगवान के चरणों में मिली। सब सुख रहे तो हर सरना, माने कि पांचवा स है भगवान पे समर्पित होना, भगवान पे समर्पण होना। जे हम भगवान पे समर्पित हो जाए, तब हमनी के जीवन सुखमय सकबा बने। तो 5 गो है स हम अपने विचार से आप लोग के साथ बांटा था कि ये 5 स अपने जीवन में जे उतारब, तो सकबा एगो सुखी जीवन तोहर हो जाए। फिर से संक्षेप में 5 स कौन सी है? पहला सबका साथ, दूसरा संतुष्टि, तीसरा सरल भाव से जिए के, चौथा समय का सदुपयोग करे, और पांचवा स है परमात्मा पे समर्पित। जे है 5 स हमनी अपने जीवन में अपनाए, तो सकबा हमनी के जीवन सुखमय हो जाए। और ये 5 स हमके कहाँ मिली, एकर में भी हम आप लोग के एगो स में लेके चली, वो है सत्संग। सबका साथ मिले, सरलता में जिए, संतुष्टि हो जाए, समय का सदुपयोग, ये सब कैसे करें, परमात्मा पे समर्पण, ये सब हम कहाँ सकबा सीखे, इस सत्संग में सीखे। जे हरदम सत्संग करवा, तो एगो साधन थोड़ा बताए कि कैसे अपन जीवन के सकबा सुखमय करे।
हम सबके एगो सुखमय जीवन की कामना करी। परमात्मा सबके है शक्ति दे कि जे सब कोई अपन अपन जीवन के सकब सुखमय बनाए। बाकी ये भी चाहेला याद रखे के जैसे शुरू में हमने बोली लसा कि सुख या दुख ये हमनी के एगो विचार बा। मनुष्य के चाहेला सब कुछ स्वीकार करे के, मनुष्य के चाहेला अपन कर्म एगो सेवा भाव के हिसाब से करे। जे सब कुछ स्वीकार करब, सेवा भाव से अपन कर्म करब, तो हर जीवन आसानी से सुखमय सकब बने। तो एगो सुखमय जीवन की कामना, एगो सुखी जीवन की कामना जो हमनी के अधिकार भी बा, वो सब कोई करी और सब अपन अपन जीवन के सुखमय करा। परमात्मा की कृपा सबों के ऊपर बना रहे। आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। कन्फाइनमेंट में घर पर रह के कबो मन ऊब भी जाला, बोर हो जाला। स्वस्थ जीवन शैली आवश्यक है। कैसे सकबा जा अपन शरीर और मन के भी स्वस्थ रखे, एकर पर कुछ टिप्स देवत हवन वैद्य कोमल राधा की सुन। आयुर्वेद दूगो शब्द से बनल है। आयु जेकर मतलब है जीवन और वेद जेकर मतलब है ज्ञान। आयुर्वेद के मत अनुसार जब हमने के शरीर, हमने के 5 इंद्रियां, मन और आत्मा सुयोजित नियम से अच्छा तरह से काम करें जा, तब हमने के स्वास्थ्य में ब्लासौते ठीक रहेगा। आयुर्वेद बहुत सारे ऐसे उपाय बतावेला जिनसे हमने अपन शरीर के रोग से रक्षा करब से और हमने अपन ओज बढ़ाब से। जैसे कि भजीरे उठे के चाहेला ब्रह्म मुहूर्त में, ओकर बाद 2 गिलास जल पिए के, ओकर बाद हमने के चाहना थोड़ा सा व्यायाम या योगासन करे के। शरीर के बलवान बनाए खातिर हमने के चाह दैनिक रूप से योगासन करे के। शरीर के इंद्रियों के अच्छा रखे खातिर हमने के चाह प्राणायाम करे के, तथा मन के शांति के लिए हमने के चाह ध्यान करे के कम से सुबह शाम 10 मिनट, और आत्मा के शांति के लिए दैनिक यज्ञ और प्रार्थना करे के चाहिला। हमने के चाहेला स्वास्थ्य जो आयुर्वेद बताइले बा कि हमने के शरीर जो हा कैसे स्वास्थ्य रही। हमने के चाहे आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के पालन करे के। आहार कैसे खाए के चाहेला, हमने के चाहे वो आहार खाए के जो ताज़ा बना सा, बासी चीज़ नहीं खाए के, और ऐसा औषधि के सेवन करे के जैसे आंवला बा, गिलोय बा, अश्वगंधा बा, इन सब के सेवन करे के। तुलसी, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, जीरा, धनिया, पुदीना तथा सौंफ, ये सब हमने के शरीर के ओज के बढ़ावे राजा। हमने ये भी देखी राजा कि हमने के बच्चा जो हमसे हमने के जवान लोग, वो लोग कम दूध लेवला। तो हमने ये उनको सलाह दे कि रात के वो लोग के मस्तिष्क के ठीक करे खातिर वो लोग के चाहे 2 गो बादाम घिस के मैंने रापे करके दूध के साथ ले के, और वो लोग के चाहेला ये भी करे के कि रात के सर में तेल डाल के और पैरों में तेल डाल के सुते के, जिसे अच्छा नींद लगी। हमने के बुजुर्ग लोगों के अक्सर शिकायत हो रहा कि लोग के पेट के गड़बड़ हो रहा, जैसे कभी कभी वो लोग के पेट के साफ नहीं हो रहा। तो वो लोग के हमने ये निर्देश दे जा कि वो लोग के चाहेला ये करे के कि वो लोग हमेशा ये शिकायत करें जा कि वो लोगों के कभी कभी ये होला कि पेट में अपची होला। तो उन खातिर लोग सकें से आया पाना के काढ़े, मतलब 1 लीटर डेलो में कम से कम 10 पत्ता आया पाना डाल के उबाले के, उबाल के बाद जब ठंडा हो जाए उसमें थोड़ा सा सौंफ और पुदीना के पत्ता डाल के लेके, इससे पेट साफ रहेगा। दूसरा चीज़ हमने सकें से करे जो हमने के व्यवसाय के लोग हैं, जैसे आजुल लोग हैं, अक्सर हमने काम करे से और थोड़ा सा हमने के शरीर में चर्बी हो जा रहा, तो ओके घटाए खातिर सबसे अच्छा कि रात्रि में जो अज्ञाखर है ओकन काढ़ा बना के पिए के। और सबसे अच्छा जब सर्दी के मौसम आए के रहेगा, रात में दूध के साथ हल्दी डाल के ले के।
मेरे मैं तो विश्वास मेरे मैं तो विश्वास मेरे मैं तो विश्वास में त भगवान पर भरोसा रखा। वो भगवान जिनकी तुहर अंदर बाते मजबूती से टिकल रहा। सब सावधानी बरता, तुहर हौसला बुलंद रही। यदि आप भी अपन संदेश देवे खोजत हवा त हमनी से संपर्क करा। नंबर नोट करा 57653461। त भोजपुरी अब और तब में आज खातिर इतना ही। आज्ञा द। नमस्ते। भोजपुरी हा हमर माँ, भोजपुरी हा हमर माँ, भोजपुरी हा हमर माँ, अरे माँ के प्रणाम हा।